सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। तो गाइस, कैसा रहा आपका एग्जाम? मैंने वैसे देखा आपकी कम्युनिटी पोस्ट में, मैंने पोल डाला था कि एग्जाम का लेवल कैसा था, नर्सिंग एग्जाम का लेवल कैसा था। तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइक मॉडरेट टू इजी, है ना, नॉट मच दैट मच डिफिकल्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियोस में कि इतना डिफिकल्ट नहीं आता एग्जाम बीएससी नर्सिंग का, और इजी आता है, मॉडरेट लेवल का आता है। सच नीट और एम्स एमबीबीएस जैसा नहीं आता। इट इज इजी एग्जाम, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम कहना चाहूंगी मैं। तो इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होता। आप लोग इतनी तैयारी कर चुके होते नीट की, है ना, एम्स की, तो यू पीपल कैन इजिली क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि आप लोग इतना काफी हार्ड वर्क कर चुके होते हो। तो एज आई हैव सेड ऑलरेडी कि वो इजी लेवल का ही होता है, आप लोग के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड मैंने बहुत सारी कमेंट्स भी ये भी पढ़े हैं कि मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आए हैं कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा या नहीं। तो फॉर दैट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिसकी भी मार्क्स 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, इवन 40 वाला भी अगर तो आप जो ये मार्क्स दे रहे हैं, तो इन आप बोल रहे हो कि मैं एम्स मुझे मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताना चाहती हूँ कि एम्स का काउंसलिंग कैसे होता है। आज पूरा बताना चाहती हूँ कि क्या होगा। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, क्या होता है, अब एग्जाम हो गया, अब आपके पास एक लिस्ट आएगी। इन दैट लिस्ट द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, उनका नाम आएगा, उनका रैंक आएगा, ठीक है, उनके मार्क्स भी आएंगे आपके पास, जो आप खुद लॉग इन करेंगे तो उसमें मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स अपना अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो पहले तो आपके पास लिस्ट आ गई, फिर आता है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे अभी मेरे एमएससी का काउंसलिंग चल रहा है, तो वहां पे भी मैंने यही हुआ है। अब मेरा जब एमएससी का पेपर क्लियर हो गया, तो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करे हैं। सेम एज बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का भी यही होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अगर इंस्ट्रक्शंस होती है, वरना सीधा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रैंक आएगा। तो रैंक में इसमें क्या होता है काउंसलिंग में, कि आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एम्स, जितने भी एम्स आए हैं इस बार, तो इन एम्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। जो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो उसको फर्स्ट पे लगाओ, जो सेकंड प्रेफर करते हो सेकंड पे। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, नियर बाय एम्स चूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। एज यू नो, एम्स तो सारे ही अच्छे हैं, बट अब क्या होता है ना, होम सिकनेस होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और ट्रैवलिंग रहता है 4 साल तक अपने घर पे आना, नहीं वापस जाना। तो इसलिए सब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नियर बाय एम्स चूज करते हैं। कुछ लोग स्टडी से रिलेटेड जिन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है कि ये वाला एम स्टडीज में इतना अच्छा है, इसको रैंक इतना मिला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो आप पहले ये भी देख लेना कि आपका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस डाल रहे हैं एम्स। जैसे अगर मेरा प्रेफरेंस था, मैंने क्या डाला था, सबसे पहले एम्स दिल्ली डाला था, फिर एम्स जोधपुर, फिर ऋषिकेश, पटना, भुवनेश्वर, ऐसे डाले थे। ऐसा आपका भी रहेगा कि आपने सारे प्रेफरेंस डाल दी। फिर उसके बाद क्या होता है ना, नीचे होता है लॉक एंड अनलॉक। देखिए, काउंसलिंग प्रोसीजर कम से कम 4-5 दिन का चलता है। उसमें आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है कि कौन सा एम चाहिए। फिर नीचे आता है ऑप्शन लॉक एंड अनलॉक। तो गाइस क्या होता है ना, इस टाइम पे हमारा बहुत माइंड ना बहुत डाइवर्ट होता है कि नहीं हमें ये वाला एम्स चाहिए। कोई सोचेगा कि यहाँ पे स्टडीज बहुत अच्छे, तो मुझे ये वाला एम्स चाहिए। कोई सोचेगा ये वाला एम्स नया बना है, अभी इसमें स्टैब्लिशमेंट अच्छे से नहीं हुई, तो मैं ये वाला एम्स हटा देता हूँ पहले, चाहे उसने अपनी चॉइस में रखा हो, फिर हटा दूंगा। तो ऐसा होता है। या कोई सोचता है कि मेरे घर से नियर बाय होना चाहिए, तो मुझे वो एम्स रखना है, ठीक है। सो ये सब रहते हैं। तो आपका क्या करना है कि आप देखो, समझो, अपना प्रेफरेंस लगा दो, बट आप क्या करो, लॉक और अनलॉक वाले को भी रहने दो। जब एक लास्ट डे होगा या लास्ट डे से एक दिन पहले आपको जब एकदम सेटिस्फाई हो जाओ ना कि हाँ ये प्रेफरेंस जो है वो मेरी ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो लॉक कर देना है, ठीक है। पहले तो आपने क्या रखा, लॉक अनलॉक रखा, तो अभी अनलॉक ही रहने देना। उसको लॉक जब करना, जब लास्ट डे रह जाएगा या सेकंड लास्ट डे रहेगा, ठीक है, जो डेट होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो उस पर आप फिर तो लॉक लगा दो। आप इसको अगर आपने पहले लॉक लगा दिया तो यू पीपल कांट चेंज द प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो उसलिए आप सबसे लास्ट में लॉक लगाना, उससे पहले आप अनलॉक ही रहने देना। तो फिर क्या होगा, लास्ट में आप अपने प्रेफरेंसेस को चेक कर लो, अच्छे से समझ लो कि हाँ अपनी प्रेफरेंस सेट आ गया, कि आपको लगता है कि इतनी उसमें रैंक में मुझे ये वाला एम्स मिल जाएगा। जैसे एम्स दिल्ली का बहुत डिमांड होता है ना, तो एवरीवन वांट्स एम्स दिल्ली, तो वो तो फर्स्ट पे रहता है। पर आप ये भी ध्यान रखना कि आप एम्स दिल्ली डाल रहे हो और अपनी फिर रैंक नहीं देख रहे। अगर आपका रैंक कम है और आप एम्स दिल्ली कर रहे हो, तो वो तो फिर आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना। और चाहे आपके मार्क्स जितने भी है ना, 40 भी है, फिर भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीट्स छोड़ते भी है। एट लास्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग या ओपन राउंड काउंसलिंग में भी आपको मिल सकता है, राइट। तो अगर आप एलिजिबल हो तो यू पीपल शुड ट्राई फॉर काउंसलिंग, राइट। तो अब जब वो काउंसलिंग हो गई, आपने प्रेफरेंसेस डाल दी, देन यू हैव लॉग्ड एंड देन यू हैव सबमिटेड द प्रेफरेंस लिस्ट। अब आपको क्या होगा ना,
कि एक हफ्ते बाद शायद, हाँ, एक हफ्ता ही लगता है, एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास एक लिस्ट रहेगी कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा एम्स मिला है, ठीक है। और फिर आ जाएगा, जैसे अगर किसी कैंडिडेट को मिल गया एम्स ऋषिकेश, राइट, तो अब क्या होगा, जब हम लॉग इन करके अपना वो पूरा पेज कैंडिडेट डैशबोर्ड खोलते हैं तो उसमें आएगा कि यू गॉट दिस एम्स, योर रैंक इज दिस एंड, ठीक है। फिर आपको क्या आता है, इसमें नीचे दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट द सीट, ठीक है, एंड टेक एडमिशन, वही। सेकंड आता है एक्सेप्ट द सीट एंड यू कैन अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट वाला तो ऑप्शन हो गया कि आप सेटिस्फाइड हो, आपको यही वाला प्रेफरेंस चाहिए था, तो आपका हो गया ये। सेकंड में क्या होगा कि आपने एक्सेप्ट तो कर ली सीट, पर आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू वांट कि आपको दूसरा एम्स मिल जाए जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर है, ठीक है। आपने एम्स, जैसे मैंने बोला एम्स ऋषिकेश आपको पसंद नहीं, आपको एम्स दिल्ली ही चाहिए और आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, तो यू कैन डू द थिंग दैट यू कैन एक्सेप्ट द सीट एंड यू कैन अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। बट जब आपने एक्सेप्ट कर ली है सीट तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको सीट मिली है, कौन सी इंस्टीट्यूट मिली है, यू हैव टू गो इन दैट इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू डू दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर चलेगा, आपको वहां पर एडमिशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा और आपने छोड़ दी वो सीट और आप डॉक्यूमेंट वो नहीं कराने गए, तो यू पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपन राउंड काउंसलिंग, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जहां पे आपको सीट मिली है इस स्टेशन में, तो आपको वहां जाना पड़ेगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे करवानी पड़ेगी, प्रॉपर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। देन यू कैन अप्लाई फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग जहां पे अपग्रेडेशन हो सकता है, फिर आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज करा सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका हो सकता है। अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, आपने एक्सेप्ट करा बट आपने वहां पे जाकर अपलोड वगैरह नहीं कराया, और तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते। दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड देन फिर आपने अपलोड करा लिया, सब कुछ हो गया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को भी इतना ही काउंसलिंग के लिए रख देते हैं। और जो फर्स्ट बताया कि एक्सेप्ट कर ली तो वहां तो जाके वो सीधा एडमिशन ले सकता है, फिर वो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई ना करे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन भी नहीं आएगा सेकंड राउंड के लिए। देन है सेकंड राउंड का भी सेम प्रोसीजर रहता है कि सेकंड राउंड में किसी को अपग्रेडेशन मिल गया, नया कॉलेज मिल गया, तो उसका इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर और कुछ नए लोग होंगे जिनकी रैंक कम है बट वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में उनको मिल गई है, पहले फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिली बट उनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में मिल गई है, तो दे कैन एक्सेप्ट द सीट, राइट। और जिन्होंने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, ठीक है, एक्सेप्ट भी नहीं किया सीट को और जैसे छोड़ दिया, ना एक्सेप्ट किया ना अनएक्सेप्ट किया, तो वो लास्ट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो लास्ट काउंसलिंग होती है ओपन राउंड काउंसलिंग, जो कि लास्ट होती है और मेरे टाइम पे हुई थी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एम्स दिल्ली में ही हुई थी, और आपके टाइम पे भी यही होगी। और मे बी इंस्टीट्यूट वाइज भी हो सकती है, जैसे एमएससीज में होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट वाइज होती है, हर एक इंस्टीट्यूट अपनी अलग काउंसलिंग करता है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूंगी कि कैसे रहेगा ओपन राउंड काउंसलिंग का। वैसे मोस्ट प्रोबेबली एम्स दिल्ली में ही ओपन राउंड काउंसलिंग होती है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा ओपनली। आपको एक बड़ा सा स्क्रीन पे सारी इंस्टीट्यूट में के वाइज जो वैकेंट सीट है वो दिखाई देंगी, फिर रैंक के हिसाब से लोग आएंगे। देन उन्होंने जो कोई सा भी एम्स लिया है तो वहां का एक सीट कम हो जाएगा। यू कैन सी एवरीथिंग ऑन दैट स्क्रीन, तो यू गॉट आइडिया अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू आर सिटिंग ऑन। सब है काउंसलिंग का प्रोसीजर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। और मैंने जैसे बताया जो लिस्ट आई है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो यू कैन अप्लाई फॉर काउंसलिंग, ठीक है। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे इन बिटवीन, किसी का नीट में हो जाता है, किसी का एमबीबीएस में हो जाता है, कोई बीडीएस ले लेता है, तो वो ये नर्सिंग वाला भी सीट छोड़ देते हैं। तो यू हैव चांसेस ना कि आपको थोड़ा कम मार्क्स में क्या पता मिल जाए। आप इस वीडियो को अच्छे से थॉरोली देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको काउंसलिंग में बहुत दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में मुझे भी होती थी, और अभी मैं अपना एमएससी का काउंसलिंग करवा रही हूँ तो उसमें भी थोड़ा है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि 4 साल हो गए मुझे भी थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आता। तो ये वीडियो मैंने फिर अपने जूनियर से फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, तो यू पीपल कैन लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज एंड मोर अपकमिंग नोटिस ऑफ। बाय बाय। और प्लीज टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। And yes, you people can get aims easily if you do hard work, right? So bye.